नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं। जो एक दो दर्शक हैं जो जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होता है वो देखना शुरू कर देते हैं, इससे मेरा मन बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है। और ऐसे दर्शकों के लिए हम एक बोलना चाहते हैं कि आप निश्चित लाइक और कमेंट तो जरूर करें। आपके क्वेश्चन का मैं सर्वप्रथम आंसर दूंगा, तो आप नीचे में कमेंट जरूर करें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इंसान नहीं हूँ। इस चैनल पे दिखाए गए हुए जितने भी स्टॉक हैं उनका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वो सब सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज से आपको बताया जा रहा है और थोड़ा बहुत ज्ञान तो मिल ही जाता है। मेरा चैनल अगर लास्ट तक देखिएगा जरूर कुछ ना कुछ आपको अच्छा चीज़ मिल जाएगा जो आपको इन्वेस्टमेंट करने में। और दूसरी बात यह है कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है ये सब भी ज्ञान आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले जो हमारा रिवाज है उसको पूरा करते हैं कि हम तो पहले भी बोले थे और पिछले कुछ दिनों से भी देख रहे हैं कि जिस तरह से निफ्टी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन मूव इसलिए कर रहा है कि पहले जो है कुछ समय के लिए नीचे गिरा हुआ था और 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में वो लगातार ऊपर की तरफ मूव किया है। और फिर देखिएगा जब तक कोई भी गाइडेंस नहीं आता है, जब तक ये टैरिफ का जो इंडिया पे 50% का लगा है टैरिफ, उसके बादल थोड़े थोड़े छटना शुरू नहीं हो जाते हैं, तब तक मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। क्योंकि फिलहाल जिस तरह का टैरिफ का प्रेशर पड़ा है उससे हमारे जो जितने भी चाहे टेक्सटाइल हो जाए या एक्सपोर्ट की भी कुछ भी एक्सपोर्ट की वस्तुएं हुए उस सब पे परेशानी का पहरा चल रहा है। और दूसरी बात है कि अब इंडिया भी अपने नए नए पार्टनर्स जैसे ईयू को खोज रहे हैं, जहां पे उन्होंने श्रिम्प का बिजनेस करेंगे, जो झींगा होता है उनका बिजनेस के लिए उनको एक्सपोर्ट करने के लिए। तो देखे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से जो झींगा और कोल्ड स्टोरेज वाले जितने भी स्टॉक्स थे वो सब काफ़ी तेज़ी से मूव किए हैं। क्योंकि अब इंडिया भी सोच रहा है कि अब हमको नए पार्टनर की आवश्यकता है, नए ट्रेडिंग पार्टनर की आवश्यकता है, तो वो भी अपना नया मैदान की तरफ तलाश कर रहा है कि जहां पे उसके माल को बेचा जा सके। तो दूसरा जो सबसे बड़ा अभी थोड़ा दिन पहले जो बायबैक का ऐलान हुआ था इन्फोसिस में, वो इन्फोसिस का बायबैक एक आपको क्या बोले, आपको लगेगा कि ये तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि इस पे आपको इतना ज़्यादा टैक्स लगेगा, इतना ज़्यादा टैक्स लगेगा कि आप कहेगा कि भाई जैसे कि 1800 का है तो आप सोचिएगा कि 1500 का अभी है। अभी देखिए इन्फोसिस अभी 1500 का है और उसको बायबैक का ऐलान कर दिया है 1800 के आसपास। तो लोगों को लगेगा कि भाई अभी हम खटाखट जो है इन्फोसिस का शेयर खरीदें और 300 रुपया जो है, जब डिविडेंड बोलते हैं, जब 300 रुपया मेरा शुद्ध प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर सोचते हैं तो ऐसा सोचना बिल्कुल जायज़ नहीं है। यहाँ पे देखिए डिविडेंड का ऐलान किया गया है, निकालते हैं। यहाँ पे देखिए डिविडेंड का 18,000 करोड़ का डिविडेंड का ऐलान किया गया है। डिविडेंड बोलते हैं 18,000 करोड़ का बायबैक का ऐलान किया गया है। तो लेकिन बायबैक का जो ऐलान किया गया है इसमें सबसे ज़्यादा लगभग 35% जो है सीधा सीधी आप जो समझिए कि गवर्नमेंट को फायदा होगी। देखिए 1800 के आसपास बायबैक किया गया है, ठीक है, जो कि अभी 1500 है। तो यदि आप ऐसा सोचते हैं कि हम 300 रुपया कमा लेंगे, अगर लाख 2 लाख तो शेयर नहीं 500-600 भी खरीदेंगे तो मेरा 1.5 लाख 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। चलिए हम कुछ टैक्सेशन का कैलकुलेशन दिखाते हैं आपको, फिर आपको लगेगा कि भाई ये कहाँ आ गए हम। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं आपके पास 100 शेयर हैं TCS के जो आप 1500 पे खरीदे हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 1500 पे आप खरीदे हैं 100 शेयर, ठीक है। उसमें से 53 जो है शेयर जो है एलिजिबल होते हैं। आपके पास 53% का होगा, 53% जो समझिए कि मात्र 53 शेयर जो है आप जो है इसको बेच रहे हैं 1800 पे। मान लिया 1800 पे बिका तो आपके पास आया 95,400 रुपया, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जैसे ही आमदनी शुरू होता है तो TDS नाम का एक प्राणी आता है और आपका 10% लेके चला जाता है। 10% इसलिए चला जाता है कि गवर्नमेंट सोचती है कि ये टैक्स भरेगा कि नहीं भरेगा, लेकिन उससे पहले ही हम क्या करते हैं, वो जितना कमाया उससे 10% निकाल लेते हैं। तो आपका 10% जो है 9540 रुपया यही निकल गया, ठीक है।
अब आप समझिए, तो आपके हाथ में कितना बचा? 85,860 रुपया। ठीक है, अब देखिए, अब ये देख लिया, अब आगे देखिए। तो देखिए यहाँ पे 95,400 रुपया टैक्स इनकम स्लैब हो गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आप 20 नए जो टैक्सेशन है उसके हिसाब से अगर 20% पे आते हैं तो आपको है डिविडेंड टैक्स देना पड़ेगा 20%, यानी लगभग 19,000 रुपया। यदि आप 30% के जो 12 लाख से ऊपर वाले हैं, जो 30% के स्लैब में आते हैं, वो उसको देना होगा 28,620 रुपया। ठीक है, तो डिविडेंड टैक्स पे खट से आपको लग जाएगा 30%, या आप उससे कम स्लैब में 20% वाले स्लैब में है तो आपको 19,000 लग गया, यहाँ पे खट से लग गया। फिर आगे देखते हैं, अब कहाँ गया? हाँ, 28,620 रुपया। ठीक है, अब तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए 28,620 रुपया आपको यहाँ पे टैक्स लग गया, और वहाँ पे जो TDS कटा था लगभग, यहाँ पे देखिए कितना TDS 95,195 लगभग समझते हैं कि 10,000 रुपया TDS कटा आपका। ठीक है, इधर आपका 28,000, तो लगभग 38,000 रुपया जो है आपका सीधा ब्लॉक हो गया। 28,000 इधर चला ही गया, 620 प्लस, रुक जाइए, 620 प्लस 9540 रुपया, यानी 38,160 रुपया आपको टैक्स बर्डन में हो गया। ये 950, यदि आप 28,000 रुपया ये जमा करेंगे तो आपका ये 9,540 रुपया वो रिफंड आ जाएगा। लेकिन ये रिफंड थोड़ा सा दिन के बाद आता है, लेकिन तब तक आप सोचिए ये 9,540 रुपया तो आपका फंसा हुआ है। आपको 28,620 रुपया भी देना पड़ेगा और 9540 रुपया भी देना पड़ेगा, तो आपको नेट 40,000 आपका वो यहीं चला गया। तत्काल के लिए आपको कितना मिला था? 95,400, यानी आपको 95,400 आप मिले, यानी सीधा समझिए कि कितना परसेंट हो गया, डिवाइडेड बाय 95,400, लगभग समझिए 40% आपका धन यहीं उड़ गया। बस इतना ही नहीं, अब आगे भी देखिए, आगे क्या कटता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो है शॉर्ट टर्म एक्विजिशन, इसको जो है 1500 पे जो है आपको ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको एडजस्ट करने के लिए 53 जो है 1500 रुपया पे, यानी 7950, यानी 79,500 रुपया जो है इसको आपको कैपिटल लॉस बता दिया जाएगा। तो नेट गेन की अगर मान ले ये जो है लॉस हुआ, वो आने वाले समय में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आने वाले 10 या लगभग 8 असेसमेंट ईयर बोला जाता है, उसमें आपको एडजस्ट करना है, यानी 69,500 रुपया के लिए। ठीक है, उसमें भी आप देख लीजिए यहाँ पे लेवल 5 हाउ लॉस कैन बी कैलकुलेटेड इफ यू हैव शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यू कैन ऑफसेट लॉस गेन। देखिए यहाँ पे अगर 1 लाख रुपया का आपको कैपिटल गेन हुआ है, अगर कुछ साल तक, यानी इस असेसमेंट ईयर में अगर 1 लाख का लॉस हुआ, गेन हुआ है, तो आपको नेट गेन हो जाएगा वो जो एडजस्ट जो कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका जो 53 का 1500 पे जो 69,500 रुपया है, 79,500 रुपया जो है ये क्या हो गया है, लॉस दिखा रहा है। तो यदि आपको आने वाले ईयर में अगर 1 लाख का अगर गेन होता है, उसमें से ये रुपया घट जाएगा और सिर्फ आपको 20,500 पे टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 20% स्लैब पे होगा। तो एक्चुअली में आप यहाँ पे देख रहे थे कि आपका जो है बायबैक करने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बायबैक करने पे आपका लगभग 40% का जो अमाउंट है वो आपको वहाँ से उड़ जाने का संभावना है। तो एक्चुअली में जो चीज़ आप लोग सोच रहे थे कि हम 1500 पे खरीदेंगे और 1800 बेचेंगे, 300 का माल सीधा आपके अकाउंट में, तो ये 5,000 तक 6,000 तक ये पॉसिबल है, लेकिन उससे ज़्यादा में ये पॉसिबल नहीं है। जैसे 1 लाख क्रॉस कीजिएगा तो आपको इतना हैवी टैक्स चुकाना पड़ जाएगा कि आप लगभग समझिए कि 40% उड़ गया भाई। सीधा आप मैंने 3 लाख रुपया कमाए, 40% उड़ गया तो कितना हो गया, 1,80,000 ही मिला। 3 लाख कमाए, 1,80,000 मिला। तो एक्चुअली में जिस तरह से लोगों ने इन्फोसिस के बायबैक को इतना हाइप क्रिएट किया है कि भाई लगता है कि अभी ही अमीर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे मिलेगा सबसे ऑथेंटिक जानकारी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।